ये जो अभी आप CPR देख रहे थे, ये बहुत बाद की बात है और ये सिविल डिफेंस का एक मेडिकल पार्ट है। सिविल डिफेंस की 12 सर्विसेज होती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो सर्विसेज होती है वो फायर सर्विस होती है। क्यों? जब भी बम का गोला गिरेगा, मिसाइल चलेंगी, आग लगेगी सबसे पहले, और वो जो आग लगेगी वो कितनी भयंकर आग होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए अपने आप को। और मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो जैसे हैं, जहां खड़े हैं वहां खड़े रहें, जो बैठे हैं वहां बैठे रहें। गंभीर चिंतन समय में कुछ समय नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल पार्ट हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी बात बता करके जाऊंगा जिससे कि आप अपने आप को बचा पाएंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। ये सीज फायर क्यों हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, चलते रहना चाहिए था, क्या बात होगी? क्यों सीज फायर हो गया? क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप चिंतनशील नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। थोड़ा सा भी यदि आपको पता चल जाएगा तो सही कहेंगे कि हाँ, सीज फायर ठीक हो गया। 1945 के अंदर 6 अगस्त 1945 को इस न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया था, और ये अमेरिका ने किया था। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है पूरा यूनिवर्स का। ये आवाज किसकी आ रही है? मैं डिसिप्लिन का आदमी हूं। इतनी चिंतन की बात बताने जा रहा हूं, फिर भी आवाज कर रहे हैं, पृथ्वी पर आ रहे हैं। यूएन के अंदर जब 6 अगस्त 1945 को ये न्यूक्लियर वार हुआ, तो उस समय एक बहुत छोटा सा बम, बहुत छोटा बम वो गिराया गया, जिसमें 1,40,000 लोग 1 सेकंड के अंदर मर गए। 1,40,000 लोग 1 सेकंड में मर गए। उस समय 1-2 महीने के बाद फिर हिरोशिमा में ये कांड हुआ था, फिर नागासाकी में डाला गया, जिसमें 80,000 लोग 1 सेकंड में मर गए। 2 परीक्षण हुए उस समय पर, जब ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। अभी इसमें भारत बमबारी कर रहा था, पाकिस्तान डरा हुआ था, कमजोर था, और जब मरता है तो क्या नहीं करता, तो उसने सोचा मैं तो मर ही रहा हूं और हिंदुस्तान मान नहीं रहा, मैं इसमें अणु बम फेंकूंगा। जब ये बात पता चली भारत को कि ये न्यूक्लियर बम फेंकने वाला है, परमाणु बम फेंकने वाला है, तो भारत के जो सशक्त प्रधानमंत्री हैं उनका दिमाग बिल्कुल चकरा गया, पहली घटना में चला गया कि यदि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया कि मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन मैं इसको भी लेकर के मरूंगा। इस पर प्रधानमंत्री साहब ने बड़ी चिंता जाहिर की, और उस समय पर अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात कर, उधर से पाकिस्तान ने बात कर ली। चिंता का विषय था यदि परमाणु बम हो गया तो ये विश्व युद्ध हो जाएगा, और जब ये गिरता है तो उसके 30 किलोमीटर की दाया के अंदर कुछ भी नहीं बचता। 30 किलोमीटर दाया परिधि जो होती है उसके अंदर मकान, दुकान, खेत, खलिहान, जीव जंतु, जानवर कुछ भी नहीं बचता। सोचो उसकी कितनी तबाही होगी कि 30 किलोमीटर में कुछ भी नहीं बचेगा।
उसके बाद अगले 30 किलोमीटर में रेडिएशन की मार होगी, उससे लोग मर जाएंगे। उसके बाद अगले 30 किलोमीटर में भूखमरी होगी, लोग मर जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो क्या होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों उजड़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कोई किसी को न खिलाने वाला बचेगा, न पैदा करने वाला बचेगा, न खेत बचेंगे, न खलिहान बचेंगे, न उद्योग बचेंगे। और ये जो दीवार है, ये कंक्रीट की दीवार, ये ऐसे हवा में उड़ रही होगी जैसे गोली चल रही है। ये जो बचेंगे ये उनको मार देंगे। तो साथियों, सब कुछ सोच करके डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता की और इसको सीज फायर कर दिया। जबकि आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो जीत रहे थे, हम तो लोगों को मार रहे थे, हम तो विजयी हो रहे थे, लेकिन क्यों हो गया सीज फायर? सीज फायर का कारण था कि जो नुकसान हो चुका है हजारों करोड़ का, इतना ही नुकसान बहुत है, इससे ज्यादा नुकसान हम सहन नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखो, कभी भी कोई भी युद्ध बुद्ध नहीं देता। बुद्ध समझते थे, महात्मा बुद्ध जो शांति का प्रतीक है, किसी भी युद्ध में किसी को बुद्ध नहीं मिला, किसी भी युद्ध में किसी को फूल नहीं मिले। जहां पर भी चाहे छोटा युद्ध हो, छोटी लड़ाई झगड़े हो, या बड़ा युद्ध हो, बड़ी लड़ाई झगड़े हो, हमेशा उसमें नुकसान होता है। और इस सिविल डिफेंस की स्थापना उसी समय हुई थी जब 1971 का युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उस समय सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी। और सिविल डिफेंस की स्थापना क्यों हुई थी? कि आम नागरिक, आम